छोड़ के अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से फूड इनसिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है इस डेट में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे स्टैट्स के साथ। इससे पहले मैं कुछ और जगह पे भी अपने ये वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वर्कशॉप कंडक्ट कर चुकी हूँ। इटली में वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे आके मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोग उस फील्ड के अंदर हैं। जब आप इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब का मतलब ये नहीं कि आपने CSS क्लियर कर लिया सिर्फ वही कामयाबी है। आपने जब CSS के बारे में पढ़ाई कर ली तो मतलब जब आपने चीज़ें पढ़ ली, जब आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया तो यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन इस चीज़ की सिर्फ तैयारी करने से। उसमें फिर जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यू विल बी द पीपल जो कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होंगे, जो कि पॉलिसी को डिज़ाइन करने वाले लोग होंगे, जो कि पॉलिसी को, जो हमारे पास करंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सीवियर से सीवियर होता जा रहा है, उसको आप लोग अमेंड कर सकते हैं, उसको न्यू पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेके आगे जाके CSS को क्लियर करके जब आप उस जगह पे जाके बैठेंगे जहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ का ये वाला वर्कशॉप मेरा बहुत ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोग के सामने इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग फूड वेस्ट करते हैं? जो करते हैं वो अपने हैंड रेज करें। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम तकरीबन यहाँ पे 20-25 लोग होंगे जिसमें से हमें 7 कह रहे हैं कि हम फूड वेस्ट करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें पाकिस्तान के तो स्टैट्स कहते हैं कि 40% फूड जो कि खाने के लिए प्रोड्यूस होता है, खाने के लिए, वेस्टेड रोस्टेड फूड नहीं, जो कि खाने के लिए प्रोड्यूस होता है, 40% ऑफ द फूड पाकिस्तान में ईयरली वेस्ट होता है। और हमने यहाँ पे सिर्फ लोगों ने हैंड रेस किया कि हम लोग फूड वेस्ट करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, सबसे पहला सवाल यही पूछती हूँ, और जब जवाब आता है तो जवाब में मुझे इतने ही चंद हाथ जो हैं वो रेस किए हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि फूड वेस्ट हो रहा है लेकिन उसकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस हमारे पास नहीं है। हम फूड को वेस्ट होता हुआ देखते हैं, कहाँ देखते हैं? शादी पे चले जाइए आप, ठीक है। जब आप शादी की दावत से उठते हैं उसके बाद हर एक टेबल पे आप थोड़ी सी हल्की सी नज़र फेर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कितना फूड वेस्ट करते हैं। और सिर्फ एक इंसान ने नहीं, हर उस शख्स ने जिसने वो शादी अटेंड की है, कुछ लोगों को छोड़ के, फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने शादी अटेंड की तो कोई 5 लोगों को छोड़ के 95 लोगों ने वहाँ पे फूड वेस्ट किया होगा। आप शादियाँ देख लें, आप किसी की बर्थडे, बच्चों की बर्थडे पार्टीज देख लें, आप इवन हमारे जो रिलीजियस हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, कोई मिलाद हो गया या फिर हमने कोई रिलीजियस गैदरिंग कर ली, उसमें आप देख लें कितना फूड वेस्ट होता है। और रेस्टोरेंट्स में आप देख लें कितना फूड वेस्ट होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि डॉजी बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर आप फूड, जो बचा हुआ फूड होता है, आप घर वापस लेके आते हैं। लेकिन बाकी बाज़ दफ़ा लोग क्या कहते हैं कि यार अभी इतना एक आधा नान, इसको कौन घर लेके जाता है, तो हम उस आधे नान को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं लेकिन पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट होता है उसको फिर फेंक देते हैं, नहीं इसमें मज़ा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप अपने घर जाएंगे, घर जाके जब आप डिनर करेंगे, डिनर के बाद आप ज़रूर अपने जो आपके घर में डस्टबिन पड़े हुए हैं उसको प्लीज़ एक नज़र देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में डेली बेसिस पे कितना फूड वेस्ट होता है। सिर्फ एक हफ़्ता ये काम करके देख लीजिएगा आपके अपने घर में कितना फूड वेस्ट हो रहा है। फिर आप बाहर जाइए, रास्ते पे आप देखेंगे फूड वेस्ट होता हुआ। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आप फूड वेस्ट करते हो, हार्डली 5 या 10 लोग मानेंगे, वो कहेंगे जी हाँ हम करते हैं। बाकी सब लोग ये समझते हैं कि हम फूड वेस्ट ही नहीं करते। तो क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस हमें चाहिए, उसके बाद ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस वर्कशॉप से हमें क्या पता चलेगा? सबसे पहले कि फूड लॉस क्या है और फूड वेस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशंस पता चलेंगी हमें। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि इम्पैक्ट क्या है फूड वेस्ट का हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर।
और तीसरी चीज़ हमें क्या पता चलेगी कि हम कौन से तरीक़ेकार अपना सकते हैं फूड वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। अच्छा जी, जब हम स्टैट्स की बात करते हैं, हम ग्लोबल स्टैट्स की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है, 1/3 ऑफ द फूड जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट होता है। 1/3 ऑफ द फूड। इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में जो हमारे 8 मिलियन लोग हैं, उसमें से 1 बिलियन लोगों के खाने का खाना जो होता है, फूड जो होता है, वो पूरी दुनिया वेस्ट करती है। पर ईयर की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है कि अब जो फूड वेस्ट हो रहा है, तो क्या उसमें फूड सिर्फ वेस्ट हो रहा है? कुछ और चीज़ें भी तो वेस्ट होती होंगी। जहाँ से हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या हम वो वेस्ट नहीं कर रहे? फार्मर का जो लेबर है, क्या हम वो वेस्ट नहीं कर रहे? उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना पानी लगता है, क्या हम वो वेस्ट नहीं कर रहे? वो फूड फार्म से लेके फॉर्क तक जब पहुंचता है, तो उसकी पूरी जो एक सप्लाई चेन है, उसके अंदर आपको पेट्रोल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारी चीज़ें, जितनी भी रिसोर्सेज जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है दुनिया के अंदर, हम वो सारी वेस्ट कर। आप CSS के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे। हिस्ट्री में आपने जितनी भी वॉर्स के बारे में पढ़ा, जंगों के बारे में पढ़ा, जब भी कोई जंग होती है तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनको एक नई टेरिटरी जो है उसको इन्वेड करना होता है। यही होता है रीज़न। क्या होता है टेरिटरी को इन्वेड करने के लिए? जब आप अच्छे भले अपने मुल्क में बैठे हुए हो, तो दूसरी टेरिटरी आपने क्यों इन्वेड करनी है? रिसोर्सेज। कौन सी रिसोर्सेज होंगी? मेन रिसोर्सेज फूड एंड वाटर, क्योंकि आपने सस्टेन करना है, आपने सर्वाइव करना है। और हम इस रिसोर्स को, ये आज की बात नहीं है, लाइक अगर हम पिछले 70-50 साल की बात करें, तब से हमने लैंड को जिस तरीके से यूज़ किया है, उसके पेस्टिसाइड्स डाल के, सारी चीज़ें करके, हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी लैंड को भी मतलब जो ज़रखेज़ ज़मीन है, उसमें से सब उसका जितने भी जूसेस थे उसको हम निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट जो 10 इयर्स की या फिर 2050 की जो प्रेडिक्शन है, 2050 की प्रेडिक्शन, ग्लोबल प्रेडिक्शन ये है कि जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन होगी दुनिया के अंदर, दैट विल बी 9 बिलियन और दैट विल बी 10 बिलियन अराउंड, उसको खाने के लिए खाना इस दुनिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। उसके लिए हमें 1.2 अर्थ्स चाहिए, मतलब एक और प्लैनेट अर्थ चाहिए इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए। और हम यहाँ पे 1 बिलियन लोगों का खाना वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि हम फूड वेस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, फूड वेस्ट से और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर? आपको क्या लगता है कि हमारे पास कितने अच्छे रिसोर्सेज या कितने अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वेस्ट को मैनेज करते होंगे? कितना एफिशिएंट है हमारा मुल्क वेस्ट मैनेज करने में? नॉट वेरी मच, राइट? तो हम जो फूड वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन होता है, जो पर्टिकुलर फूड के रॉटन होने से जो एमिशन होता है, वो सिर्फ आपकी डेली लाइफ को, मतलब फूड तो एक सोशल प्रॉब्लम तो है कि एक बंदा है, उसके पास पैसे भी हैं, फूड भी पड़ा है, उसे वेस्ट कर लिया, और दूसरा उसके सामने एक और बंदा है जिसके पास खाने के लिए खाना है ही नहीं। तो एक सोशल प्रॉब्लम तो ये हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ ये कौन सा प्रॉब्लम है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट का इतना अच्छा सिस्टम मौजूद नहीं है। फिर हमारे फूड वेस्ट, जो हमारा वेस्टेड फूड होता है, वो जो लैंडफिल्स में जाता है, उससे जो कार्बन इमिशन होता है, उससे जो पोल्यूशन होती है, वो भी डायरेक्टली हम लोगों को इम्पेक्ट करती है। हमें लगता है कि हम किसी शादी में चले गए, वहाँ पे खाना वेस्ट कर देख लिया, किसी ने वेस्ट कर दिया, तो हम सिर्फ, अगर हम कंसर्न होंगे तो, नहीं तो फिर हम अपने कपड़े और मेकअप और सारी चीज़ें देख के खुश होकर वापस आ जाएंगे। अगर हम थोड़े से कंसर्न होंगे तो हम क्या करेंगे? लोगों को अकल ही नहीं है, खाना कैसे खाता है, दैट्स इट। बट क्या आपको पता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के ऊपर डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है पोल्यूशन के थ्रू? पोल्यूशन हम सबको इम्पेक्ट कर रहा है, आपको भी कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। जो हमारे पास हीट वेव्स आती हैं, जो हमारे पास ड्रॉट्स होते हैं, जो हमारे पास फ्लड्स आते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, तो हम और ज़्यादा इन चीज़ों से इम्पेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो फूड गॉड ने वेस्ट किया, वो
डायरेक्टली आपकी लाइफ के ऊपर भी इम्पेक्ट करता है, ना कि जिसने शादी करवाई, जिसने पैसे पे किए उस फूड को आपको खिलाने के लिए, सिर्फ वही इम्पेक्ट नहीं हुआ इंसान कि उसके पैसे वेस्ट हो गए, नहीं, आप भी इम्पेक्ट हो रहे हो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि लोग क्यों वेस्ट करते हैं खाना? वाई एंड हाउ? सॉरी? दे आर रिच, ओके, एफिलेंट है, खाना खराब हो गया है, अवेयरनेस नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है ऑलरेडी। Food is found in abundance right now. Okay. In this era, so this people don't care about it that much. ओके, रिच हैं, ठीक है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपका पेट भरा हुआ है, और किसी ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, और एक और चीज़ आई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इस वजह से भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अबंडेंस में इनके पास आ गया, मेरे पास नहीं आया, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्पैरिटी है, तो हम फूड को वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फूड लॉस कैसे होता है? किसी को डिफरेंस पता है फूड वेस्ट एंड फूड लॉस के बीच में? कैसे? डिजास्टर की वजह से, और बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ वाटर, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, एग्जैक्टली फूड, एग्जैक्टली फूड लॉस और फूड वेस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पूरी ग्लोब पे हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें फूड लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है लेकिन फूड वेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें फूड वेस्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है लेकिन फूड लॉस को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारा कंट्री है, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास सप्लाई चेन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारे पास वेयर हाउसेस इतने अच्छे नहीं हैं, फूड फार्म से लेके फॉग तक पहुंचने में वो पूरी जो सप्लाई चेन से गुजर के आज आता है फूड, वो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं रॉटन हो जाता है, तो वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फूड लॉस। या फिर आप चले गए मार्केट, सेल लगी हुई थी, बाय वन गेट वन फ्री, आपने कहा ये तो पैसे बच गए, चलो ले लेते हैं सेल में, फिर हमारे पास एक मशीन है घर पे ठंडा करने वाली जो कि 1950s की ईजाद है, और उसके बाद उसके ऊपर आप रिसर्चेस पढ़ ले, इतनी इंटरेस्टिंग रिसर्चेस हैं कि जब से फ्रीज़र इन्वेंट हुआ है या फ्रिज इन्वेंट हुआ है उसके बाद फूड वेस्ट होने में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट आया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब बीइंग ह्यूमन हम लोग बहुत ही क्या वर्ड होता है वो उर्दू में, कि हमें सब चाहिए, लालची, एग्जैक्टली हम ग्रीडी हैं, ठीक है, बीइंग ह्यूमन हम लोग बहुत ग्रीडी हैं, सही है, और हम एक कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट है, कंज्यूमरिज्म जो है वो हमारे रगों में आ चुका है इस वक्त, ठीक है, एक मार्केट के अंदर हम रहते हैं, इवन हमारे घर के जो रिलेशनशिप्स है वो भी मार्केट बेस्ड है, हमारी जो मेंटालिटी है वो मार्केट बेस्ड है, हम एक कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कहीं सेल लगी, खाने पे भी सेल लगी, हम चीज़ें लेके आ गए, फ्रिज में डाल दी, उसके ऊपर दूसरी चीज़ें रख दी, उसके ऊपर तीसरी चीज़ें रख दी, फिर एक महीने बाद जब फ्रिज में से थोड़ी सी स्मेल लगती है, या फिर एक महीने के बाद एक होता है हमारा माइंडसेट बना हुआ कि आज फ्रिज की सफाई का टाइम है, तो उस वक्त आपने कभी नोटिस किया कि फ्रिज में से कितनी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि रॉटन एक्सपायर हो चुकी है, जो आपने यूज़ ही नहीं की। फ्रिज के अलावा जब आप अपने किचन की सफाई करते हैं उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो खाने की चीज़ें थी, आप लेके आ गए क्योंकि उस वक्त सस्ती मिल रही थी, या फिर आप बगैर मार्केट में लिस्ट बनाए चले गए और आपको दिखने में कोई चीज़ अच्छी लगी, चलो ये उठा लो, अच्छा लग रहा है, तो आपने ले लिया, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया। तो फूड लॉस और फूड वेस्ट में यही फ़र्क है कि फूड लॉस जो होता है वो सिर्फ कंज्यूमर की वजह से नहीं होता, कंज्यूमर की
जैसे इतना होता है कि आपने चीज़ें ली और वो एक्सपायर हो गई और आपने यूज़ नहीं की, दैट इज़ फूड लॉस। अदरवाइज जो मेजर फूड लॉस होता है हमारे जैसे कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसे कंट्रीज़ में फूड लॉस होता है सप्लाई चेन की वजह से, कि हमारे पास प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं है, ठीक है। और फूड वेस्ट जो होता है वो हम लोग कंज्यूमर्स करते हैं, खुद करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि शादियों में चले गए, पार्टीज़ में चले गए, रेस्टोरेंट पे चले गए, इवन घर पे हमने बताया नहीं अम्मा को कि खाना मैं बाहर से खा के आऊँगा या बाहर से खा के आऊँगी, और उन्होंने आपके लिए बना के रख दिया, फिर वो 2 रोटी रात को कोई भी नहीं खाएगा और सुबह आपने उसको फेंकना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई जानवर वगैरह आते थे तो आप उसको दे देंगे, अदरवाइज़ आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं फूड लॉस। नेक्स्ट, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च कहती है कि अगर फूड वेस्ट जो है वो एक कंट्री होता, अगर हम फूड वेस्ट को इस तरीके से कैलकुलेट करते तो अगर वो एक कंट्री होता तो वो चाइना जितना बड़ा कंट्री होता। फूड वेस्ट, पूरी दुनिया के अंदर फूड इतना वेस्ट होता है। नेक्स्ट, अच्छा, फूड वेस्ट जो है, क्योंकि मैं सस्टेनेबिलिटी की रिसर्चर हूँ और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फूड वेस्ट, इट मीन्स इट्स अ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज डिस्पैरिटी, समवन हैज़ abundance of food, someone doesn't have food at all. This is an environmental problem, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो है पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। दूसरा, हमारी जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, हम उसको इतना यूज़ कर रहे हैं, इतने पेस्टिसाइड्स निकाल रहे हैं कि जो फल हमें किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में मिलता था अब वो आप हर सीज़न में ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम तरक्की की तरफ गामजन हैं, इस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए है। जब कुछ साल, फॉर एग्जांपल 20 इयर्स और 30 इयर्स गुजर जाएंगे तो वही लैंड आपको जो फूड वो प्रोड्यूस कर सकती है एक पर्टिकुलर सीजन में, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने उसमें से इतना उसका जो भी जूसेस थे वो इतने निकाल लिए हैं कि अब वो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना बंजर वो हो जाएगी। और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेस्ड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, और इकोनॉमिक के साथ ये हमारा सोशल प्रॉब्लम है। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? अगेन हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस आपका पानी भी लगता है, आपका लेबर भी लगता है, आपकी लाइट भी लगती है, सारी रिसोर्सेज लगती हैं, और उन रिसोर्सेज को हम वेस्ट कर रहे हैं जब हम फूड वेस्ट करते हैं। अच्छा, व्हाई इज फूड वेस्ट अ प्रॉब्लम? अगेन हम बात कर चुके हैं वो क्यों एक प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिहाज से हम फूड वेस्ट में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ही वेस्ट कर रही है तो फिर मतलब अगर हम भी वेस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही वेस्ट कर रही है, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि हम इतने ज़्यादा एफिशिएंट ऑलरेडी नहीं हैं कि हम फूड वेस्ट को अफोर्ड कर सकें। क्यों? अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हो तो 2016 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कहता था कि पाकिस्तान जो है कोई 93 पोजीशन पे है आउट ऑफ आई थिंक 108 पोजीशन पे था 118 कंट्रीज़ में। लेकिन अगर आप 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान का चेक करो तो हम 102 पोजीशन पे हैं आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। हमारा हंगर इंडेक्स पे हमारा पोजीशन देखें और हमारा फूड वेस्ट करने का तरीका देखें कि 40% जो फूड हम वेस्ट करते हैं, जो होता है खाने के लिए, हम वेस्ट कर देते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 40% ऑफ द फूड इन पाकिस्तान इज वेस्टेड, दैट मीन्स 36 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्टेड एवरी ईयर। ठीक है, अब आप ये स्टेट्स देखें। अच्छा, उसके साथ 3% of the country's citizen remain food insecure। फूड इन मतलब ये होता है फूड तो मिल रहा है लेकिन इतना नहीं मिल रहा है या इतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं कि वो सरवाइव कर सकें। हमारे पास पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों में से एटलीस्ट 5 to 6 जो बच्चे हैं वो मल न्यूट्रिशन की वजह से 5-6 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं, उसके बाद उनको इनफ फूड नहीं मिल रहा है।
सस्टेन करने के लिए। 15% फेसिंग सिवियर शॉर्टेज। 2019 में जो एक रिपोर्ट आती है उसी को पूरे 5-6 साल हुए हैं कोट किया जा रहा है। दैट मीन्स रिसर्च ही नहीं हो रही है। अब ये मिलियंस 40 से आगे बढ़ चुके होंगे, ये टन्स 36 मिलियन से आगे बढ़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इन 5 सालों के अंदर 2 बड़ी आफतें हमने झेली हैं। एक कोविड जो पूरे ग्लोब ने झेली है, दूसरा फ्लड्स जो 2022 में आए थे। ठीक है, उसके भी स्टेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आर्टिकल्स आप जाके गूगल कर सकते हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर यही सेम स्टैट्स हैं जो कि आपको 2019 के आर्टिकल्स में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 साल से हम एक ही जो है कैलकुलेशन में फूड वेस्ट किए जा रहे हैं। इतने हम एफिशिएंट हो चुके हैं कि हम एक ही कैलकुलेशन पे खड़े हैं। नहीं, क्योंकि रिसर्च ही नहीं हो रही है। इस एरिया की तरफ शायद ध्यान नहीं जा रहा है। और इस एरिया में आप ये नहीं समझिएगा कि आप लोग CSS के स्टूडेंट हैं तो आपका इस एरिया के साथ कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जब CSS क्लियर कर जाएंगे, आप अपनी अपनी उन ओहदों पे पहुंच जाएंगे, किसी का एग्रीकल्चर के साथ वास्ता पड़ेगा, किसी का सप्लाई चेन के साथ वास्ता पड़ेगा, किसी का होटल मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट्स और इन सारी चीज़ों के साथ वास्ता पड़ेगा। तो फूड एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको रोज़ मिल जाती है विदाउट सेइंग एनीथिंग। आपको अम्मा बाप फूड दे देते हैं तो आपके लिए वो कंसर्न का मसला नहीं है। लेकिन जब हम स्टैट्स देखते हैं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल साउथ एशियन पीपल, फॉर पाकिस्तानी पीपल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा पूरा जो कंट्री है 70% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रॉट के ऊपर, जब ड्रॉट्स आए थे 2022 में, 70% ऑफ द लैंड जो सिंध का एरिया है, 70% ऑफ द लैंड अंडर वाटर था। और हम साउथ ईस्ट एशिया के 8th नंबर पे आते हैं प्रोड्यूस करने में। लेकिन जब हमारे पास ड्रॉट आए थे तो 70% ऑफ लैंड के अंदर चला गया। उसको सुखाने में, उसमें से दोबारा वीट प्रोड्यूस करने में हमें पूरा 1 साल लग गया। हम इतने तो जापान की तरह तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि आज हमारे पास एक क्या आते रहते हैं वहाँ पे, ज़लज़ले। आज आ गया तो कल उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली। उसके बावजूद भी वो खड़े हो गए थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उनके पास मेरे ख्याल से कुछ ज़लज़ले आए हैं, रिसेंट पास्ट 2-3 ईयर्स में पास ज़लज़ले आते हैं, वो दोबारा से वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। अब इतनी एफिशिएंसी हमारे पास है नहीं, तो हमें अब इतनी एफिशिएंसी भी नहीं है। हम एक बंदा क्या ही कर लेगा, सप्लाई चेन को कैसे ठीक कर लेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो इन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे चेंज नहीं ला सकते तो वो चेंज हमें लोगों के थ्रू स्टार्ट करना पड़ेगा। और लोगों के थ्रू वो चेंज कैसे स्टार्ट होगा? अवेयरनेस क्रिएट करके। जब आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ से चेंज की स्टार्ट होगा। वहाँ से एटलीस्ट जब मैं पढ़ाती थी CBM के अंदर, तो फिर अगेन मैंने बच्चों को ये सेम जो आज मैं आपको एक्टिविटी देने वाली हूँ वो मैंने उनको भी दी थी कि भाई एक काम करो, पूरा 1 हफ्ता तुम जो है ना डायरी बनाओ, नोट करो कि पूरे हफ्ते में तुमने कितना वेस्ट किया। तो अब क्योंकि उसको डायरी बनानी थी तो वो पहले जितना वेस्ट करता था उस पूरे हफ्ते के अंदर उसने पूरा कोशिश किया कि मैं कम से कम वेस्ट करूं ताकि मैं डायरी के ऊपर तो अच्छा दिखूं, राइट? तो दैट मीन्स आपने किसी के अंदर एक छोटी सी तब्दीली कर दी, उसके जहन के अंदर, उसकी आदत के अंदर, और वो आदत फिर बनते 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 बन ही जाएगी। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। अगेन मैं अपने उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आऊँगी। जब मैंने पूछा कि कौन कौन फूड वेस्ट करता है तो 5 लोग कहते हैं हम फूड वेस्ट करते हैं। बट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सब लोग फूड वेस्ट करते हैं, सब। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं उसने किया था, मैं नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाते हैं। हम कहते हैं उसने किया था, मैं नहीं करता। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मैं अपनी सिस्टर के साथ ही गई थी, हम डॉल्फिन मॉल गए थे। आई थिंक वो रोज़ों का टाइम चल रहा था समथिंग। और जब आप रोज़े की हालत में होते हैं और फिर जब रोज़ा खुलता है तो आपको लगता है कि जितनी रेस्टोरेंट्स है वो सारे ही मैं शायद खा जाऊँगा आज। ठीक है, तो उस तरीके से आप शॉपिंग करते हैं।
कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने खाना लिया, खाना खाया और वो वहाँ से चले गए। जब मैंने उनकी ट्रे देखी तो उस ट्रे में काफ़ी चीज़ें बची हुई थी। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे। मैंने वहाँ से दूसरा खाना परचेज नहीं किया, मैंने उनका रखा हुआ खाना वहाँ से खा लिया था। ये चीज़ शी वॉज विद मी एट दैट टाइम। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये काम करना शुरू कर दें, हर किसी की अपनी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने छुआ भी नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें थी उन लोगों ने बचाई थी, तो मुझे लगा कि मतलब क्यों वेस्ट हो, क्योंकि वो बंदा जो आता है सफाई करने के लिए वो सबकी ट्रेज लेके जा रहा था और उसमें डस्टबिन में फेंक रहा था मेरे सामने। तो फिर मैंने उसको भी मना कर दिया, उसको मत उठाना, मैं खा लूँगी। तो ही वाज लाइक ओके मैम, वो बोल के वहाँ से चला गया। तो व्हाट आई प्रीच आई प्रैक्टिस, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि अच्छा इस तरह की अगर आप चीज़ें कर सकते हैं तो आप करें, नहीं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ट्राई करें, क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने बहन भाई को बताएंगे। आप मार्केट चले गए, आपने देखा अच्छा ये टमाटर की मतलब ये गोल गोल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये नहीं उठाते हम, ये वाला उठाते हैं जो गोल गोल है, ठीक है। अच्छा ये बनाना का कलर थोड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये वाला बनाना जो है वो अच्छा है। तो हमने अपीयरेंस की वजह से उस फूड को डिस्कार्ड कर दिया और जिसके पास पड़ा हुआ है उसके पास फिर वो रॉटन हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। साइज एंड कलर डिस्पाइट स्टेप्स टेकन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अच्छा ये ज़्यादा चीज़ यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन डेवलप वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है। वो फूड को शक्ल जब उसकी देखते हैं ना वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है तो वो परचेज करते हैं, जो जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती उसके लिए अलग से, अच्छा उन्होंने इस चीज़ को ऐसे ही जाने नहीं दिया, इसके ऊपर रिसर्च किया है और उसके लिए अलग से वहाँ पे स्टोर्स हैं जहाँ अगली फूड के नाम फूड मिलता है। अगली का मतलब ये नहीं कि वो ख़राब या एक्सपायर है, अगली का मतलब ये है कि उस फूड की शेप वो नहीं होगी जो आपने बुक्स में देखी है या रियलिटी में देखी है या जो आपने परसीव की है कि एप्पल यूं ही दिखता होगा। वो एप्पल कुछ दूसरे तरीके का भी दिख सकता है, लेकिन उसको अगली फूड की कैटेगरी में डाला जाता है और उस अगली फूड के अलग से स्टोर्स खुले हुए हैं और वो फूड कम रेट पे मिलता है, तो लोग वहाँ से भी जाके वो फूड परचेज करते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। अच्छा नेक्स्ट, अदर रीजंस क्या है हमारे पास, फूड आइटम्स किचन में स्टोर करते हैं, जो हम पहले बात कर चुके थे, किचन में या फिर फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, वेस्ट करते हैं, ये गार्डन के अंदर आया है। लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास वर्कशॉप्स नहीं होते, चीज़ों के वर्कशॉप्स नहीं होते, अवेयरनेस सेशंस नहीं होते, तो इस वजह से लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है कि हम कौन कौन सी चीज़ें वेस्ट करें और उसको किस तरीके से हम सेव सकते हैं। अच्छा इनएफिशिएंसीज इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन सप्लाई चेन का इशू है, सप्लाई चेन का इशू है पाकिस्तान के अंदर। अब वो इसके बाद जो स्लाइड आएगी वो डिस्कशन की स्लाइड होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप फूड वेस्ट होने से बचा सकें। अच्छा ऐसा आपने लोगों को देखा है, मोस्टली ऐसे शादियों में इस तरह के बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे जो कि प्लेट के ऊपर एक पहाड़ बनाते हैं खाने का, देखें ऐसे लोग, ठीक है। वो हर एक डिश में से हर एक चीज़ वो उठाएंगे जो कि उन्होंने या कभी देखी नहीं है, कभी टेस्ट की नहीं है, और वो उनकी लाइफ का आखिरी दिन है वो टेस्ट करने का, और वो सारी चीज़ें उठाएंगे, एक पहाड़ बनाएंगे, उस पहाड़ में से आधा पहाड़ वो खाएंगे, आधा पहाड़ वहीं छोड़ के चले जाएंगे, आधे से ज़्यादा ही वो छोड़ा, एग्जैक्टली। तो उतना ही प्लेट में आपने सर्व करना है जितना आपको लगता है कि आप खा सकते हो। जो मैंने रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट की है यहाँ के स्टूडेंट से, अच्छा मैंने दो किस्म के स्टूडेंट से रिसर्च, दो किस्म के स्टूडेंट को वर्कशॉप दिया है, एक इटालियन स्टूडेंट, ठीक है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट। दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, दोनों की एजुकेशन डिफरेंट है, दोनों के पास अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा ही है, ठीक है। जब मैं फूड वेस्ट के रीज़न एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वो कहता है कि ठीक है पैसे ज़्यादा होंगे इस वजह से वेस्ट कर रहा है, जैसे आप लोगों ने कहा, अवेयरनेस नहीं है इस वजह से वेस्ट कर रहा है। जब मैं उनसे पूछा तब भी इसी किस्म के मुझे आंसर्स आ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा इन दोनों स्टूडेंट से, फिर मैंने एक और पूछा कि फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं भूल गई पूछना, पहले पूछती तो शायद आपके
आंसर्स डिफरेंट होते हैं। अब पूछूंगी तो आपके आंसर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं और हमें वजह पता चल चुकी है। ठीक है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो कहता है कि फूड इस वजह से वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा रिलीजन हमें कहता है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेथ ये कहता है, या फिर हम जहाँ मानते हैं ये अच्छी बात नहीं होती, गुनाह होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिटरली मुझे ये बात कही है। अच्छा, फिर हमारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हाँ अवेयरनेस नहीं है इस वजह से सॉरी फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। एक हमारे फेथ की वजह से, दूसरा इतने सारे लोग भूखे सो रहे होते हैं सड़कों पे, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं होता और हम वेस्ट करते हैं, हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप एक इटालियन स्टूडेंट से या डेवलप्ड कंट्री के स्टूडेंट से यही सवाल करेंगे तो वो कहेगा पैसे वेस्ट होते हैं मेरे। ही विल टॉक अबाउट मनी, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वो गरीब दिखेगा ही नहीं जो कि सड़क पे जो है बगैर खाने के लिए सो रहा है, तो उसने एक चीज़ देखी नहीं है तो वो परसीव नहीं कर रहा वो चीज़। दूसरा, वो फेथ के ऊपर भी नहीं आता कि मेरे फेथ ने मुझे ये चीज़ सिखाया है कि ये बुरा है, वो मोरालिटी के लिहाज से कह सकता है इट्स अ बैड थिंग। और दूसरा, सबसे ज़्यादा वो एम्फेसिस किसके ऊपर करेगा? पोल्यूशन क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग, वो इन चीज़ों के बारे में बात करेगा। सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसको परसीव करने का तरीका आपका अलग है, उनका अलग है। अब जैसे आपने कहा कि हमारे पास लॉज होने चाहिए, तो हमारे पास पाकिस्तान में इशू ये है कि डंडे से लोग सुधरते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉज होंगे, हमें कोई फोर्स करेगा तभी जाके हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मतलब इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हम कैसे अवेयर नहीं होंगे फूड वेस्ट के ऊपर। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज ये जो सेशन हुआ है, ये सेशन एटलीस्ट एक हफ्ते तक आपको याद रहेगा? एक हफ्ते तक नहीं रहेगा, 2 दिन तक। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेशन हो रहा है, क्या इस सेशन का एक हफ्ते तक इम्पैक्ट होगा आप लोग के ऊपर? एटलीस्ट एक हफ्ता। मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंड वाले इंसान नहीं हूँ कि मैं एक साल की बात करूँ, एक महीने की बात करूँ। एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक तक आप खुद ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं खाने को वेस्ट ना करूँ। ऐसा ही है, शायद पानी के ऊपर आपका थोड़ा सा ये माइंड काम कर जाए कि मैं पानी भी एक हफ्ते तक वेस्ट ना करूँ। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप पनिश करोगे तभी लोग सुधरेंगे, प्रॉब्लम अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अब क्योंकि हमने इसके बारे में, आपको भी पता था फूड वेस्ट बहुत बुरी चीज़ होती है, सबको यहाँ पे पता था फूड वेस्ट बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन आज हमने स्टेट्स के ऊपर बात की। आज हमने लिटरली इस चीज़ को एक मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया और इसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि मेरे पर्सनली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और पूरी दुनिया के ऊपर क्या पड़ रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया तो डिस्कशन की वजह से आप लोग एटलीस्ट 1 वीक तक इस चीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक थ्योरी होती है, उसको कहते हैं नज थ्योरी। नज का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अगर नजेस देते रहेंगे तो उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। वो कैसे होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, ये तो अब सबको ही पता है कि हम किसी भी बारे में बात करते हैं 15 मिनट के बाद उसकी एड्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, वो नजेस होते हैं। आपको भूख लगी, आपने सिर्फ बोल दिया मुझे भूख लगी है, तो आपके पास वो बर्गर और KFC और ये सारी चीज़ें आपके पास, क्योंकि आपका फ़ोन जो है उसका माइक्रोफोन एक्टिव है, इट्स लाइक टेकिंग व्हाटएवर यू आर सीइंग, और सारी इन्फॉर्मेशन वो कैलकुलेट और कलेक्ट कर रहा है। तो नज थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी एक इंसान को एक नज दोगे, 1 दफ़ा दोगे, 2 दफ़ा दोगे, 3 दफ़ा दोगे, बार बार दोगे, तो उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। एक बच्चा है, स्कूल जाता है, ठीक है, उसको ख़राब शूज़ पहनने के ऊपर डंडे से मार दिया उसके टीचर ने। ठीक है, दूसरा बच्चा है, वो स्कूल गया, उसको ख़राब जूते पहने हुए, तो टीचर ने उसको बताया कि भाई ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं करते, साफ़ शूज़ पहन के आते हैं। अब दोनों ही नजेस दे रहे हैं, एक पनिशमेंट वाला नच दे रहा है और दूसरा इंफॉर्मेशन वाला नच दे रहा है। ठीक है, अब दोनों नजेस का जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक यू सेड कि पनिशमेंट होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारी जो आवाम है, उस आवाम की पहले साइकी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे
कंज्यूमर रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई हम किस चीज़ से सीधे हो सकते हैं, किस चीज़ से सुधर सकते हैं। काफ़ी एड्स ऐसी आती हैं जो बहुत ही इमोशनल एड्स होती हैं और वो छू जाती हैं आपके दिल को, ठीक है। वो फिर कुछ टाइम के लिए आप उसके बारे में बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, शायद वो जाके प्रोडक्ट भी खरीद के आते हैं, तो इसको नजिस बोलते हैं। अब वो एक बच्चे को आपने एक बार मारा, दूसरी बार मारा, तो उसके लिए वो नज हो गया, वो तीसरी बार शायद वो नहीं पहन के आएगा ऐसा जूता। दूसरे बच्चे को आपने इंफॉर्मेशन दी, उसके ऊपर भी उस नज का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी शायद तीसरी बार वो गंदा जूता है, वो ख़राब जूता नहीं पहन के आएगा। बट फॉर दैट आपने उन दोनों बच्चों की साइकी को अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेरी जो बेसिक रिसर्च है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर ही है कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए। उसके अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, लॉज ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शादी हो गई, शादी के हॉल में आप उसके ऊपर पनिशमेंट रख दें, जिसने शादी करवाई है या जिसने वहाँ पे खाना वाना लगवाया है सबके लिए, आपने उनके ऊपर पनिशमेंट रख दी कि भाई आपने खाना वेस्ट हुआ आपकी शादी में तो हम आपसे इतना फ़ाइन लेंगे, ठीक है। तो जो खाना वहाँ पे परोसने वाले हैं वही आपको थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, भाई दोबारा वापस आना, पनिशमेंट लगने वाली है, दोबारा वापस आना। या ये रिसर्च के बेस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, फॉरेन में जो भी फूड के ऊपर रिसर्चेज होती हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर नजिस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब टेबल पे दो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक छोटा सा फ्लायर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डोंट वेस्ट फूड। उसी रेस्टोरेंट के अंदर रिसर्च कंडक्ट की गई फ्लायर रखने से पहले, तो फॉर एग्जाम्पल 2 टन जो है वो फूड वेस्ट हो रहा था 1 महीने के अंदर। फ्लायर रखने के बाद वो 1.5 पे आ गया, क्योंकि उस फ्लायर सिर्फ रखने के ऊपर उनसे बात नहीं की गई कस्टमर के ऊपर, कस्टमर से कि आप वेस्ट करें या ना करें। क्योंकि कस्टमर आया, उसने फ्लायर पढ़ा, तो शायद वो 6 चीज़ें ऑर्डर करने वाला था, उसने 5 चीज़ें ऑर्डर की ये पढ़ के कि मुझे फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नजिस कहते हैं, नजिस क्रिएट करने के लिए, नजिस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड करना सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च ज़रूरी है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। And I also want other people to, take this area into their hands. अब आप लोगों से मैं क्या चाहती हूँ, आप लोगों से मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट 2 वीक तक आप लोग जहाँ पे भी वेस्ट देखते हैं, फूड वेस्ट देखते हैं, आप सबके पास फ़ोन है, मुझे पता है, आप सबके पास कैमरा वाला फ़ोन है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। तो आपने अपनी वो कैमरा यूज़ करनी है, आपने एटलीस्ट 10 फोटोज़ पर पर्सन आपने क्लिक करनी है, ठीक है। उसमें किसी ब्रांड या किसी भी जगह का नाम नहीं आना चाहिए, नंबर 1। किसी का चेहरा नहीं आना चाहिए, कोई अगर फूड वेस्ट कर रहा है तो उस इंसान का, शख्स का चेहरा नहीं आना चाहिए, किसी जगह का नाम नहीं आना चाहिए, लोकेशन का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। लोकेशन का ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट से उठा के तस्वीरें मुझे दें, नहीं, लोकेशन पाकिस्तान की होनी चाहिए, बट चीज़ें वाज़ेह नहीं होनी चाहिए कहाँ से आ रही हैं। सिर्फ वेस्टेड फूड जो है आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आप में से किसी एक को जो है किसी पार्टी में जाना है दोस्त के साथ, उसने वहाँ पे फूड वेस्ट होता हुआ देख लिया, तो उसने पिक्चर वहाँ पे ले ली कि भाई इतना फूड वेस्ट हुआ है। उसी तरीके से आपने घर में देख लिया, बाहर रास्ते पे देख लिया। नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आप एटलीस्ट एक दफ़ा तो रेस्टोरेंट पे जाएंगे एटलीस्ट, अगर नहीं गए तो किसी पार्टी पे, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप फूड वेस्ट देखते हो, एक स्टूडेंट 10 पिक्चर्स क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप ये पिक्चर्स कलेक्ट कर लेंगे 2 हफ्ते के अंदर, इतना मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको 10 तस्वीरें मिल जाएंगी फूड वेस्ट की, बट फिर भी 2 वीक्स के अंदर आपने ये तस्वीरें कलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं आपसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगी, सिर्फ मुझे आपका 10 मिनट का टाइम चाहिए, 8 to 10 मिनट्स ओनली। आपकी ही चूज़ की हुई 3 तस्वीरें वहाँ से हम पिक करेंगे, जो आप चूज़ करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दैट्स इट। इसको आप स्कैन कर लें, स्कैन करके इस वेबसाइट पे चले जाएं, एक छोटा सा क्वेश्चनर आपके पास आएगा और आप सबकी ईमेल्स मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, स्टार्टिंग में एक कॉन्सेंट फॉर्म होगा, वो बहुत ही बड़ा फॉर्म है और मुझे पता है कि वो आप पढ़ना थोड़ा सा कतराएंगे शायद पढ़ने से, तो मैं आपको बता दूं, वो कॉन्सेंट फॉर्म इसलिए है कि इसमें आपसे कॉन्सेंट लिया जा रहा है कि आप इस पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर जो है अपने कॉन्सेंट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपना कॉन्सेंट दें और उसके बाद यहाँ पे
एग्री का बटन प्रेस करें। अच्छा, ये रिसर्च किस हवाले से है? आप तस्वीरें लेंगे और आपसे मैं आपके परसेप्शंस पूछूंगी फूड वेस्ट के हवाले से, और उसके अलावा आपसे मैं सॉल्यूशंस पूछूंगी कि ये जो तस्वीरें आपने ली आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि ये फूड वेस्ट ना हो। तो जो इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूंगी उसमें यही सवालात होंगे। तो ये रिसर्च है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस पूरे कॉन्सेंट फॉर्म के अंदर यही लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी थैंक यू। बस मुझे सिर्फ 10 मिनट का प्लीज़ टाइम दे दीजिएगा। जब आपकी ईमेल्स मेरे पास आ जाएंगी तो हम एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, उन्हीं पिक्चर्स के ऊपर। तो आफ्टर 2 वीक्स मैं आप सबके साथ अगेन कांटेक्ट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।